I'm Dr. Aisha Farhat and I'm working in Ministry of Health Saudi Arabia. It's our second video और ये कंटिन्यूशन है प्री कॉन्सेप्शनल काउंसलिंग की, क्योंकि ये बहुत ही एक बड़ा टॉपिक है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में कुछ हद तक एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि ये किन कपल्स के लिए ज़रूरी है और इसके आपको क्या फ़ायदे हो सकते हैं, और पर्टिकुलरली ये मेडिकल डिसऑर्डर्स जिन लोगों को है, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन और इस तरह के दूसरे डिजीज़, कार्डियक डिजीज़ वगैरह, तो ये लोग जो हैं मोस्ट सूटेबल हैं प्री कॉन्सेप्शनल काउंसलिंग के लिए। इनको कभी भी अनप्लान्ड प्रेगनेंसी जो है वो प्लान नहीं, अनप्लान्ड ऑटोमेटिकली मतलब है कि वो नहीं करनी चाहिए। हमेशा इनको एक प्रॉपर फॉलो अप लेने के बाद ही प्रेगनेंसी स्टार्ट करनी चाहिए। आज की इस वीडियो में हम अब ये शेयर करते हैं कि जो कपल्स हेल्दी हैं और उनको किसी स्पेशल मेडिकल स्पेशलिटी वगैरह में रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो उनको किस तरह की प्री कॉन्सेप्शनल काउंसलिंग दी जाती है। ये उन कपल्स के लिए है जो डॉक्टर्स के पास रेगुलर विज़िट नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट दे कैन गेट सम आइडिया और वो अपना खुद से भी अपने आप को असेस कर सकते हैं। लेकिन फिर भी ये बेहतर होगा कि वो एक विज़िट जो है वो ज़रूर करें। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहला पॉइंट जो है प्री कॉन्सेप्शनल काउंसलिंग फॉर अ हेल्दी कपल, वो ये है कि डॉक्टर्स जो हैं फर्स्ट आपको देखेंगे, आपका वेट चेक किया जाएगा। उससे ये अंदाज़ा हो जाएगा कि आप नॉर्मल वेट लिमिट में हैं, नॉर्मल बीएमआई आपका है, या आप ओवर वेट में आ रहे हैं या बहुत अंडर वेट में आ रहे हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें जो हैं ये आपकी प्रेगनेंसी से बहुत रिलेट करती हैं। इनकी फ़र्दर डिटेल जो है वो मैं एक थर्ड वीडियो में बनाऊंगी, क्योंकि जब मैंने इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया तो मुझे लगा कि ये एक बहुत वास्ट मतलब इस तरह से ये टॉपिक है, ओबेसिटी विद रिलेटेड टू प्रेगनेंसी। सो आप थर्ड वीडियो ज़रूर देखिएगा। लेकिन ये है कि बैक टू द टॉपिक कि आपका वेट असेसमेंट होगी और उस लिहाज से जो है वो डॉक्टर जो है वो आपको एक्सप्लेन करेंगे कि जी आपको वेट रिडक्शन की ज़रूरत है या आपको वेट थोड़ा सा पुट ऑन करना है। और सबसे पहला स्टेप होगा कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। जितना आपका हेल्दी लाइफस्टाइल होगा, आप हेल्दी होंगे और आपका वेट विद इन नॉर्मल लिमिट होगा, उतने ही हाई चांसेस होंगे कि आपकी प्रेगनेंसी जो है वो हेल्दी प्रेगनेंसी होगी और एक अच्छा प्रेगनेंसी आउटकम जो है वो आपको मिलेगा। तो सबसे पहला स्टेप आता है कि जी डाइट में मैं एडवाइस करूँगी ऐसे तमाम कपल्स को जो प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं कि वो एक बैलेंस डाइट लें। बैलेंस डाइट में क्या होगा कि वो कार्बोहाइड्रेट भी ले सकते हैं, ब्रेड, पास्ता, ऐसी स्टार्ची फूड ले सकते हैं, प्लस प्रोटीन लाजमी शुड बी द पार्ट ऑफ नॉर्मल रूटीन। तो प्रोटीन में आपको पता है कि उसमें दाल, फ़िश वगैरह और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आप एज अ प्रोटीन सर्च कर सकते हैं। अगर मैं इन चीज़ों की ज़्यादा डिटेल में चली जाऊंगी तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो जर्नली आप नेट से जो है वो कर सकते हैं। ओके, आपकी सबसे पहले फूड वगैरह का हो गया। अब फूड से रिलेटेड क्या होगा कि आपको दूसरे नंबर पे वो आपको कुछ जैसे फोलिक एसिड अराउंड टू बी एटलीस्ट 3 मंथ्स अगर आप वेल बिफोर टाइम प्रेगनेंसी से ले लेंगे तो ये क्या होगा कि एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी आपके अंदर एक अच्छी जो है क्वांटिटी में या एक ख़ास अमाउंट में ख़ास लेवल जो है वो फोलिक एसिड का मौजूद होगा। और उससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि आप जो हैं तो ऐसी कॉम्प्लिकेशंस प्रेगनेंसी की जो कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, ये एक बहुत ही ब्रेन से रिलेटेड होती है, इसमें इसकी डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर्म्स हैं, तो आप इनसे जो है वो बच सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा कॉमन भी हैं ऐसे लोगों में जिनमें बहुत पुअर इनटेक जो है वो फॉलिक एसिड की रही होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन इस लिहाज से करती हूँ कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बर्थ के बाद उनकी डेथ हो जाती है और उनकी वो जो सर की ये जो स्कल है आपकी, इसकी बोन डेवलप नहीं होती, तो उनकी बग़ैर ब्रेन जो होता है वो बेचारा एक बिल्कुल ऐसे एक थिन सी मेम्ब्रेन में होता है और हेड जो होता है उसकी स्कल की बोन जो है वो डेवलप नहीं हुई होती। तो ऐसे बच्चे या तो प्रेगनेंसी के अंदर ही उनकी डेथ हो जाती है या फिर वो पैदा होने के बाद चंद घंटों में जो है वो
उनकी डेथ हो जाती है। और इसी तरह कुछ बच्चे होते हैं उनकी स्पाइनल कॉर्ड जो है, ये जो आप रीढ़ की हड्डी कहते हैं, ये प्रॉपरली डेवलप नहीं होती। तो ये जो सारे इस तरह के जो डिफ़ेक्ट हैं इनको न्यूरल ट्यूब डिफ़ेक्ट कहते हैं। और इनको कवर कौन करता है? फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड की एक अच्छी इंटेक जो है वो इन चीज़ों से बचा लेती है। तो इसलिए जो है सबसे ज़्यादा इंसिस्ट जो है वो फॉलिक एसिड की इंटेक पे किया जाता है। और ये पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए जिनकी प्रीवियस प्रेगनेंसी में कुछ न्यूरल ट्यूब डिफ़ेक्ट हो गए हैं, या फिर ये है कि उनके पेरेंट्स जो हैं उनमें इटसेल्फ कुछ न्यूरल ट्यूब डिफ़ेक्ट हैं, या उनके सिबलिंग्स में आपकी फैमिली हिस्ट्री में अगर न्यूरल ट्यूब डिफ़ेक्ट आ रहा है, तो ऐसे लोगों को पर्टिकुलरली जो है वो ख़ास तौर पे फॉलिक एसिड जो है वो 5 मिलीग्राम जो है वो लेने की ज़रूरत होती है। इसके अलावा ये फ़ायदा देता है डायबिटिक मदर को, क्योंकि डायबिटीज़ में भी इस तरह की कुछ कंजेनिटल अनामलीज न्यूरल ट्यूब डिफ़ेक्ट के भी चांसेस होते हैं डायबिटिक मदर में। इसलिए डायबिटिक मदर वगैरह को भी 5 मिलीग्राम जो फॉलिक एसिड है वो प्रेस्क्राइब किया जाता है। नॉर्मली यंग हेल्दी जो गर्ल्स होती हैं, पहली प्रेगनेंसी है, 1 मिलीग्राम फॉलिक एसिड भी वो ले सकती हैं, लेकिन स्पेशल केस में 5 मिलीग्राम लेना पड़ेगा। इसके अलावा कैल्शियम की जो इनटेक है वो भी बेहतर इन डाइट व्यू से की जा सकती है। आपकी अच्छी डेयरी प्रोडक्ट वाली आपकी अच्छी इनटेक होगी तो आप में कैल्शियम लेवल अच्छा होगा, जो फ्यूचर में आपको प्री एक्लैम्शिया जैसी कॉम्प्लिकेशन से बचा लेगा। उसके अलावा जिन लोगों को कुछ चाय या कॉफ़ी वगैरह की बहुत ज़्यादा आदत है, उनको भी अपनी ये आदत थोड़ी सी स्टॉप करनी पड़ेगी, ताकि कैफ़ीन की जो इनटेक है आपकी बॉडी में वो कम हो। और क्योंकि ये जो है फ़र्दर बच्चे को जो है वो उसकी ग्रोथ में रिडक्शन काज कर देती है। तो मतलब चाय और जो कॉफ़ी लवर्स हैं उनको ख़ास तौर पे इन चीज़ों का ख़्याल रखना पड़ेगा। उसके बाद आ जाता है जनरल एडवाइस में स्मोकिंग, कि अगर स्मोकिंग वगैरह की हैबिट है या पैसिव स्मोकर हैं आपके हस्बैंड बहुत हैवी स्मोकर हैं, तो आपको इन चीज़ों की भी प्री प्रेगनेंसी आपको थोड़ी एहतियात करनी पड़ेगी। बल्कि प्रेगनेंसी में क्योंकि स्मोकिंग भी जो है वो प्रेगनेंसी को काफ़ी अफेक्ट कर देती है, पर्टिकुलरली ग्रोथ रिटार्डेशन जो है, यानी बच्चा जो होता है वो अपनी नॉर्मल गेस्टेशनल एज से छोटा रह जाता है। इसे कहते हैं इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, IUGR। तो इसके हाईली चांसेस होते हैं। फिर फोर्थ एडवाइस में हम अल्कोहल इंटेक, कि अगर कुछ फैमिलीज़ या कुछ फैमिली सेटअप में अगर अल्कोहल इंटेक चल रहा है तो हमें इसको ज़रूर स्टॉप करना है, क्योंकि ये भी बच्चों की हेल्थ पे आपकी प्रेगनेंसी को काफ़ी बैडली जो है वो अफेक्ट कर सकता है। रिगार्डिंग टू बॉडी वेट हम ये करेंगे कि अगर तो बहुत अंडर वेट है बच्ची, लाइक लेस देन 19 जो है वो BMI है, तो थोड़ा सा भी इसको खाने की एडवाइस करें कि थोड़ा सा भी वेट पुट ऑन करें। और नॉर्मल BMI जो कि 19 to 25 के दरमियान आता है, तो कोशिश करें कि अपने वेट को जो है वो आप अपनी उस रेंज के जो है वो अंदर रखें। उसके बाद ये होता है कि पेशेंट की जो जर्नल हिस्ट्री से पता चल जाता है कि जी इनकी फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन वगैरह बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो इन कपल्स को एडवाइस की जाती है कि आपकी प्रेगनेंसी में हाईली चांसेस हैं कि आपको हाइपरटेंशन या डायबिटीज़ जो है आफ्टर 20 वीक्स आपको बहुत क्लोज मॉनिटरिंग रखनी है, बिकॉज़ आपकी फैमिली हिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में है। और इसका अंदाज़ा आप यहाँ से भी लगा सकते हैं कि आपकी मदर वगैरह अगर डायबिटिक हैं, या आपकी सिस्टर्स जो हैं, आपकी एल्डर सिस्टर्स जो हैं जो प्रेगनेंसी से गुज़र चुकी हैं, उनकी हिस्ट्री क्या रही है प्रेगनेंसी में, क्या उनको डायबिटीज़ वगैरह जो है वो हुई है 20 वीक्स के बाद। तो ये चीज़ें जो हैं आपकी हिस्ट्री में भी बहुत हेल्पफुल हो सकती हैं। और उसके बाद ये होता है कि आप पेशेंट से पूछते हैं कि आप कोई मेडिकेशन वगैरह ले रही हैं, तो अगर वो ले रही हों तो उस मेडिकेशन का रिव्यू उनको किया जाता है और उनको एक्सप्लेन किया जाता है कि ये मेडिकेशन आपने प्रेगनेंसी पॉजिटिव होने पे इसको छोड़ देना है।
मतलब आपके लिए ये चीज़ें सेफ़ हैं। ये प्रेगनेंसी जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे पेन किलर हम नॉर्मली यूज़ करते रहते हैं, तो हर पेन किलर जो होता है वो हम प्रेगनेंसी में यूज़ नहीं कर सकते। जैसे एनसिड जो हैं वो प्रेगनेंसी में सेफ़ नहीं होंगी, जिसको हम नॉर्मल लाइफ में कर सकते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, तो उसकी बजाय जो होता है एज अ एनर्जेसिक पेन किलर के तौर पे पैरासीटामोल जो है हम उनको एडवाइस करेंगे थ्रू आउट द प्रेगनेंसी जो है वो आप पैरासीटामोल यूज़ करेंगे। इनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह जो हैं वो ऐसे नहीं हैं। उसके अलावा डिफरेंट और मेडिसिन्स हैं, हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जी एस्प्रीन टाइप, और अगर पेशेंट अस्थमा का पेशेंट है या नॉन अस्थमेटिक है तो वो इन्हेलर वगैरह जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो इन चीज़ों की प्रेगनेंसी में कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। तो इस एक विज़िट का ये फ़ायदा होता है कि चीज़ें कुछ सॉर्ट आउट हो जाती हैं कि भाई कौन सी चीज़ जो है वो हेल्पफुल है, कौन सी चीज़ जो है वो आपको फ़र्दर नुकसानदेह हो सकती है। तो जब भी प्रेगनेंसी प्लान्ड हो, अनप्लान्ड हो, जब भी आपका यूपीटी पॉजिटिव हो, आप इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको आइडिया दिया है एक जर्नल इंफॉर्मेशन का कि जर्नली प्री कॉन्सेप्शनल काउंसलिंग फॉर अ हेल्दी कपल जो है वो हम कैसे करेंगे। हाँ, उसमें एक लास्ट इशू ये भी है कि अगर एक हेल्दी कपल चला गया है तो उसमें सीमन, मैं एडवाइस करूँगी कि उसमें सीमन एनालिसिस भी आपको करवाने का अगर आप करवा लेंगे तो ये आपके लिए ही इसका बेनिफिट आपको मिलेगा, क्योंकि 2, 3, 4 साल ज़ाया करने के बाद इनफर्टिलिटी के साथ जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर ने पहली जो मेल इन्वेस्टिगेशन है ऑफ कोर्स वो सीमन एनालिसिस ही होगी। तो अगर आप इस विज़िट में ये भी करवा लें तो ये बहुत ही एक अच्छा है, हेल्दी है, आपको मेंटली रिलैक्स रखेगा कि एटलीस्ट इट्स नॉट द रीज़न। सेकेंडली कुछ जर्नल इन्वेस्टिगेशंस भी करवाई जा सकती हैं, जैसे टोटल ब्लड काउंट वगैरह जो है, उससे क्या होगा कि आपका हीमोग्लोबिन स्टेटस जो है वो पता चल जाएगा कि अगर आप अनीमिक हैं या कुछ ऐसा, तो आप आयरन इनटेक और गुड डाइट जो है वो आप स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि आप प्रेगनेंसी से पहले बहुत ही हेल्दी और फिट हो विद गुड हीमोग्लोबिन, जो कि एटलीस्ट मोर देन 12 तो होनी चाहिए। तो जनाब ये हैं सारे फ़ायदे प्री कॉन्सेप्शनल काउंसलिंग के। होपफुली आपको इनसे काफ़ी फ़ायदा होगा, आप इनको सुनिएगा। और जो गर्ल्स जो हैं, हमारी बच्चियां जो या कपल्स प्रेगनेंसीज़ को अपनी प्लान कर रही हैं, वो डू अ विज़िट टू योर डॉक्टर। आप जाएं और अपना ज़रूर एक दफ़ा जो है एक फ़ॉलोअप ले लें और कुछ नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन से गुजर जाएं। सेव योर टाइम, अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, क्योंकि जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो आपकी हेल्थ स्टेटस पे डिपेंड करती है। सो अडॉप्ट करें एक प्रॉपर हेल्दी लाइफस्टाइल को, जिसमें रेगुलर वॉक है और एनी काइंड ऑफ एक्सरसाइज है, बैलेंस डाइट है, फॉलिक एसिड जैसे सप्लीमेंट्स जो हैं उनकी इनटेक है। तो इंशाल्लाह आपकी प्रेगनेंसी का एक अच्छा आउटकम जो है वो आपको मिलेगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको आने वाले टाइम में इसी तरह की जनरल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियो मिलती रहें तो बेल आइकॉन को भी टच कर दीजिएगा। तो इंशाल्लाह हम आपसे इससे नेक्स्ट वीडियो जो है वो मैं इसी टॉपिक पे बना रही हूँ। ये आज मैंने, चूँकि ये वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो सकती थी कि ओबेसिटी, हमने कहा है ना कि वेट को कैसे देखना है, अब वेट का अफेक्ट क्या होगा प्रेगनेंसी पे, मैं अब थर्ड वीडियो जो है वो आप इस चीज़ पे देखें। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।